मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। खबर ऐसी करो जिसमें पूरी तरह से पारदर्शिता हो, जो पूरी तरह से अनबाइज्ड हो, जिसमें किसी का पक्षपात ना हो। कुछ देर पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी डिस्ट्रिक्ट रामबन की चंद्रकोट से। यहां पर रंजना देवी नामक एक महिला कहती है कि मैंने ईरान में जो सुप्रीम लीडर की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, किलिंग हुई है, उसके बाद उसने कुछ सवाल पूछे थे कि आप पहलगाम, पुलवामा और जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा था आपने तब प्रोटेस्ट क्यों किया, अब आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो। उस पर कुछ लोगों को आपत्ति हुई तो उन्होंने पुलिस के पास गए और उसके बाद इस महिला ने एक और वीडियो अपलोड किया एसएचओ के कहने पर, एसएचओ चंद्रकोट के कहने पर। उसमें उसने माफी मांगी, ये मैंने आपको दिखाया था। लेकिन मैंने यह भी कहा था आपसे कि उस महिला से जो मेरी कॉन्वर्जेशन हुई थी उसने बताया था कि एसएचओ चंद्रकोट कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं हम ऐसे नहीं मानेंगे, आपकी ये माफी कबूल नहीं करेंगे जब तक आप यहां हमारा प्रोटेस्ट हुआ था, यानी कि मस्जिद के अंदर आकर नाक रगड़कर माफी नहीं मांगोगे तब तक हम आपको माफ नहीं करेंगे। ये मैंने आपको बताया था। ये खबर जब हमने ऑन एयर की उसके बाद चंद्रकोट के लोग वो सामने आए, मुझ पर फोन पर बात हुई उनसे। उन्होंने कहा रविंद्र साहब उसने माफी मांग ली, हमने उसको उसी वक्त माफ कर दिया। हमारे मौलाना साहब, शायद उन्होंने लखनऊ कहा था, चंद्रकोट के जो मस्जिद के मौलाना साहब हैं लखनऊ से हैं, शायद यही इधर का ही नाम लिया था। उन्होंने भी जब उसका माफीनामा सुना, जब उसने सोशल मीडिया पर माफी मांगी तो उसी वक्त उन्होंने कह दिया कि इसको माफ कर दो, ये बात यही खत्म हो गई, हमने कहा ही नहीं। फिर मैंने उस महिला से बात की दोबारा, आपको किसने कहा था कि आप मस्जिद में आकर नाक रगड़ कर माफी मांगो तब आपको माफ करेंगे। उस महिला ने कहा कि एसएचओ चंद्रकोट मुझे ये कहते हैं कि ये लोग मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं, ये कहते हैं हम ऐसे माफ नहीं करेंगे, इसको बुलाओ। और उसके बाद एसएचओ चंद्रकोट ने लगातार इनको कॉल भी किए आने के लिए, ये लोग डर गए। एक क्वेरी ये थी उन लोगों की कि हमने नहीं कहा, चंद्रकोट के लोगों ने कहा, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये लोग सही बोल रहे हैं। हम लोग अभी इतना नीचे नहीं गिरे हैं कि इस तरह की शर्तें रखेंगे। उसने सोशल मीडिया पर एक बात कही और माफी मांगी, बात खत्म हो गई। उमर अब्दुल्ला साहब ने असेंबली के अंदर कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि अमित शाह होम मिनिस्टर साहब आए थे ना, आपको जूते मारे होंगे। उसके बाद माफी मांगी उन्होंने, अपने शब्द वापस लिए, बात खत्म हो गई। तो फिर एसएचओ चंद्रकोट कैसे कह रहे हैं कि ये लोग मुझे कह रहे हैं कि उसको आओ नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। अब सवाल सीधा एसएचओ चंद्रकोट पे है, किसने कहा। और मुझे लगता है कि एसएसपी अरुण गुप्ता साहब शायद डिस्ट्रिक्ट रामबन में आते हैं, उनको इंटरवीन करना चाहिए इस पर। वहां के लोगों ने टोटल डिनाई कर दिया, हमने ये कोई डिमांड रखी ही नहीं ऐसी। जिस वक्त उसने सोशल मीडिया पर माफी मांगी हमने उसको माफ कर दिया। और दूसरा उन लोगों का क्वेरी ये था कि आपने जो इस महिला ने पहली वीडियो बनाई है आपने वो पूरी नहीं दिखाई, आपने उसका एक हिस्सा दिखाया है। आपको वो वीडियो पूरी दिखानी चाहिए थी। वो वीडियो पूरी ना दिखाने के दो कारण थे। इस महिला ने आपके धर्म गुरु, उनके लिए जिस तरह से वो बोली है वो सही नहीं था। वो अब मैं सुनाऊंगा आपको, क्योंकि आपने डिमांड की है कि वो वीडियो पूरा सुनाओ। क्योंकि एक बार उसने बोल दिया, आप उसको बार बार सुनना चाहते हो तो सुनो। क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली अपने कर्म को लेकर तो वो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन चंद्रकोट के लोगों ने मुझसे कहा है कि हमने ये डिमांड कतई नहीं की कि आप मस्जिद में आकर नाक रगड़कर माफी मांगो, ये हमने नहीं कहा। एसएचओ चंद्रकोट कैसे कह रहे हैं ये हमें नहीं मालूम, ये उन लोगों ने कहा। और दूसरा उन्होंने कहा, उनकी जो डिमांड थी कि वो वीडियो आप पूरा दिखाओ। अगर वो वीडियो आप पूरा सुनना चाहते हो उस महिला रंजना देवी का तो सुनो। मैंने कहा कि जब मैं खबर करता हूं तो मैं बिल्कुल दोनों पक्षों को सामने रखकर करता हूं। सुन लो आप दोबारा वो शब्दावली सुनना चाहते हो। उसके बाद उस महिला का माफीनामा भी मैं आपको सुनाऊंगा। पहले वो सुन लो कि पहली वीडियो में उस महिला ने क्या कहा था।
हमारे देश के कुछ जाहिल लोग हैं जो ईरान का जो नेता मर गया उसके मरने पर इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ थोड़ा। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं नेताजी, ये कहीं आजकल में मरे हैं, मुझे इसकी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बार बार फील्ड में जब वीडियो आ रही है मेरे, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो मैं भी इस बारे में बना दूं। तो मैं आपको बता दूं कि ये नेताजी जो हैं, तो इसको अमेरिका ने बोलते हैं कि कोई तोप डाली तो उड़ा लिया भाई साहब को। और इनके मरने पर इनके देश के लोग इतने खुश है ना, आप लोगों ने तो अब तक वीडियो देख ली होगी कि वो पागल हो गए हैं खुशी के मारे। उनका डांस, उनका भांगड़ा, उनका आप देखोगे तो आप बोलोगे कि भैया क्या कोई आतंकवादी था जो मर गया, तो वो इतने ज्यादा खुश हैं। और वहीं हमारे हिंदुस्तान के कुछ जाहिल लोग हैं जो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं अपनी। भैया तुमको किस बात का दुख है? अगर तुम लोगों को छाती पीटने का इतना ही दुख था तो जब हमारे देश में इतने बड़े बड़े हमले हुए, इतने बड़े बड़े हादसे हुए, तब तुम लोग कहाँ थे छाती पीटने वालों? अब तो पूरी तुम लोगों ने सड़कें जाम कर दी हैं। अब तो तुम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, तब कहाँ थे तुम लोग? अब तो औरतें भी भाई चुनिया लपेट लपेट के बड़े से बड़े बयान दे रही हैं, तब आप कहाँ थी? बेगम जी या बेबी जी, मैं क्या कहूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि इन पे मैं हंसूं या रो, इन पे गुस्सा करूं इन लोगों पे। तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारे देश में, जब हिंदुस्तान में, जब पुलवामा में अटैक हुआ था, मिलिटेंटों ने एक अटैक किया था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, उस समय कोई छाती पीटने क्यों नहीं आया था? तब कहाँ थे छाती पीटने वाले? उसके बाद जब पुलवामा में वो अटैक जो हुआ एक, उसके बाद जो वहां पे दूसरा अटैक हुआ था पहलगाम में, वहां धर्म जाति पूछ पूछ कर मारा था, याद है ना आप लोगों को, या भूल गए? तब कहाँ थे आप छाती पीटने वाले? आप लोग बताइए। तब तो आप लोगों ने छाती नहीं पीटी, आज क्यों पीट रहे हो? जब उधर अपने बांग्लादेश में जिंदा हिंदुओं को जला दिया था, तब तो किसी ने छाती नहीं पीटी, अब क्यों छाती पीट रहे हो? जिस देश का अगर वो नेता था उस देश के लोग इतने खुश हैं, तो आप क्यों इतने दुखी हो? देखिए, वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा एक मकसद है, मैं मोदी जी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो जो लोग हिंदुस्तान में रह के बाहर देशों का गुणगान कर रहे हैं, उनका वीजा लगवा के ना उनको वहीं पे भेज दीजिए, क्योंकि उनके लिए हिंदुस्तान में टोटली जगह नहीं है। भैया बंद करो, उनको दफा कर दो इस देश से, क्योंकि रह रहे वो इस देश में, खा रहे वो गुणगान, खा रहे वो इस देश का, लेकिन गुणगान कर रहे हैं दूसरे देश का, तो उनको इस देश में रखना ही नहीं है। भैया उनको आप अभी उनका वीजा लगवाइए और उनको उसी के देश में छोड़ के आइए। जो नेता पता नहीं मर गया कि जिंदा है, क्या उनका भी क्या ड्रामा, बाद में पता लगेगा कि जिंदा है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, मेरे जो हैं वीडियो देखने वाले सारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई, हर बंदा हर मेरी वीडियो देखता है। तो मैं किसी के धर्म या रिलीजियस के बारे में, मेरा तो है ही नहीं वो फंडा कि मैं किसी के लिए कुछ गलत बोलूं। लेकिन आप मेरे को बताइए ना कि तब क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? जब हमारे देश में कुछ होता है तब क्यों छुपते हैं अंदर अंदर? आज कैसे निकल के आ जाते हैं? आज कहाँ से आ रहे हैं लोग? उस देश का नेता मरा है, आपको क्या लेना उससे? चलिए थोड़ा बहुत दुख तो होता है, वो ठीक है। आप रोडों पे आके ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं, भाई मैं तो हैरान हो गई। जब मैंने पहले वीडियो देखी मुझे लगा हमारे देश में कुछ हो गया, जब मैंने पूरी न्यूज देखी तो पता लगा कि वो ईरान का कोई मरा था, मंत्री कोई क्या नेता कोई मरा, उसके पीछे रो रहे हैं। तो चले जाओ भाई उसी देश में, वहीं पे रहो। मैंने सुना उधर जंग लगी है तो उधर मरोगे जाके। हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तान में मर मिट के बैठो, ठीक है? और मोदी जी अगर आप तक पहुंचाओ, भाई मोदी जी तक जरूर पहुंचाओ वीडियो, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि मैंने गलत बोला या सही बोला, ठीक है? अगर आपको अच्छे लगे के बाद फिर हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये एग्जैक्ट पूरा वीडियो मैंने आपकी, चंद्रकोट के लोगों की, आप लोगों ने कहा तो मैंने दिखा दी वापस, क्योंकि ये अल्फाज मैं दोबारा नहीं बताना चाहता था। अब सुन लीजिए इस वीडियो के बाद इस औरत ने माफीनामा इसका। नमस्ते, मेरा नाम रंजना है और मैं पूरी शिया कम्युनिटी से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि अब से कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें शिया कम्युनिटी का जो रिलीजियस है, उनके जो धर्म गुरु हैं, उनके बारे में मैंने बिना पूरी बात जाने एक टिप्पणी की थी, जिसका अब मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है। और मैं शिया कम्युनिटी के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हुई है। मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है अपनी गलती का, और मैं आप लोगों से दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपनी छोटी बहन समझकर मुझे मेरी गलती को माफ कर देंगे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। ये उसने माफी मांगी है। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ 45 से 50 सेकंड की थी। वो 4 मिनट का वीडियो था और वो लफ्ज में दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं खामनेई साहब को नहीं जानता, उनके बारे में सुना भी नहीं कभी। लेकिन अगर आप लोगों की आस्था है उनमें, आप उनको मानते हो, इतना इज्जत इतना प्यार करते हो, तो कुछ तो बात होगी उनमें। तो मैं आपकी आस्था को दोबारा चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। यह भी एक रिस्पेक्ट होती है, इसलिए मैंने ये पूरा वीडियो नहीं दिखाया था पहले। लेकिन जिस चीज के लिए आपने माफी मांग ली और उन लोगों ने कहा चंद्र को, इसलिए मैंने वीडियो नहीं दिखाया था। अब आपकी डिमांड पर पूरा दिखाया मैंने, उसकी माफी भी दिखाई और वो भी दिखाया। अब चंद्रकोट के लोग कहते हैं कि हमने ये डिमांड कभी रखी ही नहीं। उन्होंने मुझसे यहां तक कहा कि हमारे जो यहां के मौलाना साहब हैं, उन्होंने इसका माफीनामा जब सुना, उसने कहा कि इस बच्ची को माफ कर दो, क्योंकि इसने जो गलती की है उसके लिए माफी मांग ली। इसने गलती भी वहां सोशल मीडिया पे की, माफी भी वहां मांग ली। उसके बाद एसएचओ साहब
चंद्रकोट ये कैसे कह रहे हैं कि आप वहां आकर मस्जिद में आकर नाक रगड़कर माफी मांगो, इसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं है। ये आप एसएचओ साहब से जाकर पूछो। अब कटघरे में एसएचओ साहब चंद्रकोट हैं कि आपको किसने प्रेशर डाला, आपने क्यों इन लोगों को ये कहा, ये आप जरूर बताइए, ये आपको जरूर बताना चाहिए। एक बार मैं कोशिश करता हूं कि उस महिला को मैं अगर फोन लाइन पर ले सकूं तो, उस महिला रंजना देवी, क्योंकि हमारी खबर में व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. ये फोन पर बिजी हैं। Or call again later. मैं आपकी इनसे बात भी करवाता, क्योंकि अब एसएचओ चंद्रकोट को इस बात का जवाब देना चाहिए था। जब उन लोगों ने आपके सामने ये डिमांड रखी भी थी, किसी भी तरह से ये जायज थी। अगर आप कहते हैं रखी थी, वो लोग तो डिनाई कर रहे हैं कि हमने उस बच्ची को उसी वक्त माफ कर दिया जब उसने सोशल मीडिया पर माफी मांगी, और उन्होंने ये भी कहा कि इस मसले को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट रामबन में, चंद्रकोट में हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो चंद्रकोट के एसएचओ साहब को मुझे लगता है कि इस पर अब बात करनी चाहिए कि साहब आपको किसने बोला था ये सब करने के लिए। आपने जिस व्यक्ति को कॉल, हालांकि मेरी कुछ देर पहले इस महिला से बात जरूर हुई थी। अगर मैं वीडियो में आपके साथ, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम रोड से काफी दूर रहते हैं, मैं अभी नहीं आ सकती हूँ। ये आधा घंटा पहले बात हुई है मेरी उनसे। बोलो। अच्छा तो क्या कह रहा था, आना है या नहीं आना है? हाँ जी, आप सीधा सीधा बता दो आना है या नहीं आना है आपने। इसलिए आना है। तो वो नहीं, मैंने नहीं पूछा तो उन्होंने नहीं बताया। पता नहीं क्या करना है, वो क्यों बुला रहे हैं। अगर तो मैंने उनको एसएचओ सर को मैंने ये भी बोला कि अगर सर सोशल मीडिया की बात थी, मैंने सोशल मीडिया पे अगर कुछ उनको गलत लगा तो मैंने सोशल मीडिया पे माफी मांग दी, तो बात सोशल मीडिया पे खत्म हो गई ना, तो उसमें आने जाने का तो कोई बात ही नहीं है। आए दिन हमारे जो प्रधानमंत्री उनके लिए कितने कितने गलत अपशब्द कितना कुछ बोलते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ता है? ये आपको किसने बोला था कि मस्जिद में आके नाक रगड़ के माफी मांगी? ये आपको किसने बोला? वहाँ के लोगों ने बोला या एसएचओ साहब ने बोला था? हमें एसएचओ साहब ने बोला था, लेकिन एसएचओ साहब को वहाँ के लोगों ने बोला था, डिमांड रखी थी कि उनको लाओ यहाँ पे तो ये नाक रगड़ाएंगे। कहाँ पे नाक रगड़नी है? उधर मस्जिद में। अच्छा। हाँ, जहाँ मस्जिद में उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया था ना मेरे खिलाफ, वहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ पे लाओ, वहाँ पे बहुत सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होंगे, मतलब पता नहीं 1000 होंगे, 100 होंगे, 200, 500, वो नहीं पता, लेकिन मस्जिद में जितने लोग होंगे उनके सामने नाक रगड़ेगी वो, उसको यहाँ पे लाओ और फिर जाके वो उसको माफ करेंगे। तो तभी वो एसएचओ हमें, अगर नहीं बोलना होता तो एसएचओ हमें बोला कि सुबह आप वहाँ पे आना चंद्रकोट में। हाँ, तो फिर हम डर गए, हमने सोचा उधर लेंगे, उधर नाक लगाएंगे, पता नहीं कैसे। वही तो हम फिर उसके बाद तो हम डर गए कि अगर मुझे अपने हस्बैंड से बात करवाना, उनसे बात करवाना। हेलो, हाँ जी सर। अजी क्या नाम है आपका? सर राकेश सिंह। राकेश साहब, क्या बात हुई? एसएचओ साहब के पास जाके क्या बोला था उन्होंने? एसएचओ साहब ने बोला, जब मैं उनके साथ गया ना, उन्होंने बोला कि वहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आके लड़की हमारे सामने, जहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, अगर नाक आग लगाएगी तो माफी मांगेगी। तो उन्होंने प्रोटेस्ट कहाँ किया था? मस्जिद में? उधर ही किया, मस्जिद में वीडियो दिखा मस्जिद में किया था। नहीं, आपको स्टूडेंट ये बोला था कि मस्जिद में, वो लोग कह रहे हैं कि मस्जिद में आके नाक रगड़नी है। हाँ जी। क्या बोला था? बोल के बताओ ना, क्या बोला था? उनके साहब ने बोला कि उधर जिधर प्रोटेस्ट मस्जिद में कहीं किया था ना, कि वहाँ पे आके वो नाक रगड़ेंगे फिर माफ करेंगे। अच्छा, तो फिर आपने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला सर, मैं चुप रहा।
तो आज उन्होंने फोन नहीं किया, बुलाया नहीं आपको कि आके वहाँ पे माफी मांगो या कुछ? नहीं, आज माफी के लिए नहीं बोला। नहीं बोला आज? नहीं, आज माफी उधर बुला रहे थे आप। जब बीच में कॉल आ जाता है जब तो ये दिक्कत हो जाती है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो पूरा वीडियो आपके साथ रख पाऊँ। हाँ, यहीं से मैं सोचा पता नहीं उधर जाके वही कल शाम की बात मुझे याद थी। मैंने सोचा उधर जाके वो नाका कराएंगे, क्या करवाएंगे। तो फिर आप नहीं गए? नहीं, आज नहीं गया। 3 बार कॉल कर दी उन्होंने, फिर नहीं दिया। तो ठीक है भाजी, ठीक। ये मेरी अभी कोई 15 मिनट पहले इनसे बात हुई है, और ये बात उस वक्त हुई जब वहां के चंद्रकोट के लोगों का फोन आने शुरू हुए, साहब हमने तो ऐसी डिमांड नहीं रखी कोई, हमने उस बच्ची को उसी वक्त माफ कर दिया जब उसने सोशल मीडिया पर माफी मांगी। अब सवाल ये है कि एसएचओ साहब, चंद्रकोट के एसएचओ साहब इस बात की पुष्टि करें कि आपको किसने प्रेशराइज किया, और जब आपने किसी ने आपको प्रेशराइज किया भी तो आपका कानून क्या कहता है, क्या ऐसा सही था? आप इस पर जरूर हमें जानकारी दें। लेकिन चंद्रकोट के लोगों ने, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा मुस्लिम भाई जो है, कुछ लोग हैं जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करते हैं, उनकी घर की रोटी चलती है उससे, लेकिन जो आम आदमी है, खासकर जो चंद्रकोट के लोग हैं, मेरे मुस्लिम हिंदू भाई है, ये इस तरह की डिमांड रख ही नहीं सकते, और उसके लिए उन्होंने डिनाई भी कर दिया। अब एसएचओ चंद्रकोट जो है वो उसका जवाब दे, और एसएसपी रामबन जो है, डिस्ट्रिक्ट रामबन के एसएसपी अरुण गुप्ता साहब, आपको साहब इसमें इंटरवीन करना चाहिए इस मसले में। और इसका मुझे लगता है कि मैंने सब पक्ष आप रख दिए, क्योंकि चंद्रकोट के लोगों का एक कहना था कि हमने ये डिमांड कभी नहीं की, वो मैंने आपके साथ साझा किया, और दूसरा उनका कहना है वो वीडियो पूरा दिखाओ जो इस लड़की ने बोला है। मैंने पूरा दिखाया आपको, एक एक शब्द सुनाया उसका। इसलिए मैंने कहा खबर वही जिसमें पारदर्शिता हो, जिसमें कुछ भी छुपा ना हो। मैं अभी तक जिस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूं, रंजना से पहली बार जिंदगी में बात की है मैंने, और अभी तक मेरा वाहिगुरु जानता है कि मैं उस एसएचओ चंद्रकोट का नाम तक नहीं जानता हूं। इतना पता है कि इसने बोला है अपने हिसाब से कि वो हिंदू है, हालांकि मेरे लिए वो भी मैटर नहीं करता, उनका नाम तक नहीं जानता हूं मैं अभी तक। लेकिन हो सकता है कि चंद्रकोट के एसएचओ को बोला गया हो, उनको बोला गया हो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उनको ये कहा गया हो कि आपको ये करना है, तो एसएचओ साहब अपने लेवल पर इस मसले को सुलझाना चाहते हो तो उन्होंने ये डिमांड रख दी हो कि ये लोग मुझे कह रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर दिया हो। लेकिन इस चंद्रकोट के लोगों ने इसको डिनाई किया टोटल, पूरी तरह से। ये पूरा वाकया मैंने आपके साथ साझा कर दिया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।